हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो परवलय y का वर्ग बराबर 18x पर स्थित हो और जिनकी नाभीय दूरी 4 है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, यदि हमारे पास परवलय का मानक समीकरण y का वर्ग बराबर 4ax हो तो परवलय का वक्र कुछ इस प्रकार बनेगा। यदि यह हमारा x अक्ष है और यह हमारा y अक्ष है तो परवलय का शीर्ष है वह मूल बिंदु पर उपस्थित होगा, जिसे हम a नाम दे देते हैं, जिसके निर्देशांक होंगे 0,0। और परवलय की नाभि को यदि हम b नाम दें तो b के निर्देशांक होंगे a,0, जब परवलय का समीकरण y का वर्ग बराबर 4ax हो। तो y का वर्ग बराबर 4ax पर स्थित किसी बिंदु के हम प्राचलिक निर्देशांक लिखना चाहें तो प्राचलिक निर्देशांक हम लिखते हैं, जो कि होते हैं प्राचलिक निर्देशांक होते हैं a t का वर्ग 2at। परवलय पर उपस्थित किसी बिंदु के प्राचलिक निर्देशांक होते हैं a t का वर्ग 2at। मान लीजिए ये बिंदु c है, तो बिंदु c की b से दूरी ही नाभीय दूरी कहलाती है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें परवलय का समीकरण दे रखा है y का वर्ग बराबर 8x। तो निम्न समीकरण की तुलना y का वर्ग बराबर 4ax से करने पर, तो 4ax से क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे पास a का मान प्राप्त हो जाए। तो 4a बराबर 8, जहां से हमारे पास a का मान प्राप्त होगा 2। अतः हमारे पास नाभि के निर्देशांक प्राप्त हुए जब परवलय का समीकरण y का वर्ग बराबर 8ax हो, तो हमारे पास बिंदु b के निर्देशांक प्राप्त हुए a,0 अर्थात 2,0। चलिए अब परवलय का समीकरण y का वर्ग बराबर 4ax के लिए परवलय पर उपस्थित किसी बिंदु के प्राचलिक निर्देशांक लिखते हैं। तो हमारे पास मुख्य अवधारणा अनुसार प्राचलिक निर्देशांक होते हैं। प्राचलिक निर्देशांक हमने मुख्य अवधारणा में देखा था, जो कि होते हैं a t का वर्ग 2at। तो जब परवलय की समीकरण y का वर्ग बराबर 8ax है तो हमारे पास प्राचलिक निर्देशांक अर्थात मान लीजिए c बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, a का मान 2 रख देंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 2t का वर्ग 4t। एवं प्रश्न में जो हमें नाभीय दूरी दे रखी है, प्रश्नानुसार नाभीय दूरी दे रखी है हमें, नाभीय दूरी हमें दे रखी है अर्थात CB दूरी हमें दे रखी है, जो कि प्रश्न में दे रखी है 4 इकाई। तो किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास होता है। यदि मान लीजिए A बिंदु के निर्देशांक है x1 y1 और B बिंदु के निर्देशांक है x2 y2, तो दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र होता है वर्गमूल x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करते हैं। अतः हम CB के मध्य दूरी लिखते हैं, तो हमारे पास C के निर्देशांक को हम x2 y2 और B के निर्देशांक को हम x1 y1 मानते हुए हल करें तो हमारे पास CB बराबर लिखा जाएगा वर्गमूल 2t का वर्ग माइनस 1, जो B के निर्देशांक है वह है 2,0 अर्थात x1 का मान है 2 का वर्ग प्लस 4t माइनस 0 का वर्ग बराबर हमारे पास प्रश्न में दे रखी थी नाभीय दूरी 4। तो दोनों पक्षों में हम वर्ग कर देते हैं तो हमारे पास बाएं पक्ष में प्राप्त होगा 2t का वर्ग माइनस 2 का वर्ग प्लस 4t का वर्ग बराबर 16। तो बाएं पक्ष को हल करने के लिए हमें निम्न सूत्र की आवश्यकता होगी, जो कि हमारे पास है a माइनस b का वर्ग, जिसका मान बराबर होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम बाएं पक्ष को हल करते हैं, तो 2t का वर्ग माइनस 2 के पूरे का वर्ग को हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 4t की घात 4 प्लस 4 माइनस 8t का वर्ग प्लस हमारे पास था 4t का वर्ग, तो हमारे पास प्राप्त होगा 16t का वर्ग बराबर 16। तो जो 16 दाएं पक्ष में है उसे बाएं पक्ष में भेज देंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 4t का वर्ग प्लस हमारे पास माइनस 8t का वर्ग प्लस 16t का वर्ग करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 8t का वर्ग। और जब 16 जो दाएं पक्ष में है वह बाएं पक्ष में आएगा तो हमारे पास बच जाएगा 4 माइनस 16, तो माइनस का 12 बराबर 0। तो 4 है वो तीनों पदों में उभयनिष्ठ है, तो 4 बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास बचेगा t की घात 4 प्लस 2
टी की घात 2 माइनस 3 बराबर 0। तो हमारे पास समीकरण बन जाएगी टी की घात 4 प्लस 2 टी का वर्ग माइनस 3 बराबर 0, जिनके गुणनखंड हम ज्ञात करते हैं टी की घात 4 और 2 गुणा टी की घात 2 को हम लिखते हैं 3 गुणा टी की घात 2 माइनस टी का वर्ग माइनस 3 बराबर 0, जिससे हमारे पास गुणनखंड प्राप्त होंगे टी का वर्ग माइनस 1 और एक गुणनखंड हमारे पास प्राप्त होगा टी का वर्ग प्लस 3 बराबर 0। तो टी का वर्ग माइनस 1 बराबर 0 के होगा, हम टी का मान निकाल रहे हैं तो टी का वर्ग माइनस 1 बराबर 0 के होगा और टी का वर्ग प्लस 3 बराबर 0 के होगा। तो हमारे पास टी का वर्ग बराबर 1 होगा तो टी का मान हमारे पास प्राप्त होगा 1 और माइनस 1, और टी का वर्ग बराबर माइनस 3 होगा तो यह मान हल नहीं होगा क्योंकि वर्गमूल में माइनस संभव नहीं है, तो यह हमारा मान हल नहीं होगा। अतः जो हमारे पास परवलय y का वर्ग बराबर 8ax के लिए जो प्राचलिक निर्देशांक थे अर्थात c के निर्देशांक हमारे पास प्राप्त हुए थे 2t का वर्ग 4t, तो इसमें हम t का मान रख देंगे। जब हम t का मान 1 रखेंगे तो हमारे पास मान लीजिए c1 प्राप्त होगा जिसके निर्देशांक हमारे पास प्राप्त होंगे 2, 4, और जब हम t का मान माइनस 1 रखेंगे तो हमारे पास c2 प्राप्त होगा जिसके निर्देशांक प्राप्त होंगे 2, माइनस 4। तो यहाँ C1 और C2 क्या है? C1 और C2 परवलय पर उपस्थित ऐसे बिंदु के निर्देशांक हैं जो कि जिनकी नाभि से दूरी 4 इकाई है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।